हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के पांडे। वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम बात करेंगे ड्रग ग्लूकोसामाइन, डायसरीन और MSM के बारे में। दोस्तों, ये ड्रग्स बाज़ार में कॉम्बिनेशन में और अलग अलग भी अवेलेबल हैं। ये मेनली बोन्स से संबंधित प्रॉब्लम्स में काम में आने वाले ड्रग हैं। जैसे ग्लूकोसामाइन, ये एक सप्लीमेंट है जो कि अमाइनो शुगर है। ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए और उनके रीजनरेशन के लिए काम करती है। दूसरी मेडिसिन है डायसरीन, ये भी एक सप्लीमेंट है। ये भी हड्डियों की बीमारियों को ठीक करती है और हड्डियों के रीजनरेशन का काम करती है। तीसरी दवा है MSM, जिसे मिथाइल सल्फोनिल मीथेन कहते हैं। इसे भी हड्डियों के लिए सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि बाज़ार में किन किन ब्रांड नेम से और कितनी कितनी स्ट्रेंथ में बनाई जाती हैं। तो ग्लूकोसामाइन को 750 मिलीग्राम और 1500 मिलीग्राम दो स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है, जबकि डायसरीन को 50 मिलीग्राम और MSM 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। मतलब ग्लूकोसामाइन 750 मिलीग्राम के साथ डायसरीन 50 मिलीग्राम और MSM 250 मिलीग्राम, और दूसरी स्ट्रेंथ ग्लूकोसामाइन 1500 मिलीग्राम के साथ डायसरीन 50 मिलीग्राम और MSM 250 मिलीग्राम। कुछ कंपनियां सिर्फ ग्लूकोसामाइन और डायसरीन कॉम्बिनेशन को ही बनाती हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो कार्टिजन DN, कार्टिजन डियो, डायसरीन GM, ऑस्टोगार्ड GM, ऐसे ही कई नामों से बाज़ार में अलग अलग कंपनियां इन्हें बनाती हैं, जिसका जो प्राइस रेंज है वो 12 रुपये पर टैबलेट से लेकर के 40 रुपये पर टैबलेट तक है। मोस्टली कंपनीज इसे 10 टैबलेट्स पर स्ट्रिप की पैकिंग में बनाती हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा हमने पहले देखा कि ये एक सप्लीमेंट है जो कि हड्डियों से संबंधित समस्याओं में काम आता है। तो हड्डियों की सबसे कॉमन समस्या है अर्थराइटिस, जिसमें बोन जॉइंट्स के बीच में टिश्यू का एक स्पंज होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हड्डियों पर शरीर का लोड आने पर हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है, जिससे हड्डियों में दर्द नहीं होता। ठीक इसी तरह जॉइंट्स पर हम अपने बॉडी को मूव करते हैं। इस मूवमेंट को प्रॉपर बनाए रखने के लिए स्पंज के साथ वहाँ एक फ्लूइड भी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि चिकनाहट को बनाए रखता है और हड्डियों को आपस में रगड़ नहीं खाने देता। जब यह स्पंज टिश्यू फट कर ख़राब हो जाते हैं और ये चिकनाई देने वाला फ्लूइड सूख जाता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे भयंकर दर्द पैदा होता है। इस समस्या को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा उम्र हो जाना, शरीर का बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेना, किसी बीमारी, या ये कई कारण हो सकते हैं। अब इस स्थिति को ठीक करने के लिए ग्लूकोसामाइन, डायसरीन और MSM का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो कि हड्डियों के सप्लीमेंट होने की वजह से टिश्यू डैमेज को ठीक करता है और जो फ्लूइड वहाँ सूख गया है उसे भी ठीक करता है और होने वाले पेन को भी कम करता है। इस तरह दोस्तों ये काम करता है। चूँकि एक सप्लीमेंट है तो इसे आप डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जिन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए या लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसे लीवर या किडनी से संबंधित बीमारी है उसको भी नहीं लेना चाहिए। किसी को अगर शुगर है या आँखों में कोई समस्या है उन्हें भी ये दवा डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेनी चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि खून पतला करने की दवा ले रहा है तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये दवा लेनी चाहिए। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये दवा लो डोज में ही देनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो शुरुआत में जो 750 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन है, यानी लो डोज, दिन में एक बार खाने के बाद लिया जाता है। इसे आप 3 से 4 हफ्ते तक ले सकते हैं। इसके साथ आप कोई पेन किलर भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो। 3-4 हफ्ते बाद पेन किलर बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद ग्लूकोसामाइन कॉम्बिनेशन ही पेन को कंट्रोल कर लेता है। लगभग 4 हफ्ते बाद दिन में एक टैबलेट को बढ़ाकर दिन में 2 टैबलेट कर सकते हैं, यानी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। इसे आप 6 महीने या उससे ऊपर भी ले सकते हैं। लेने के लगभग 1 महीने बाद आपको इससे लाभ दिखना शुरू होता है।
अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसको लेने के बाद कुछ लोगों को नौशिया, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कभी कभी हार्ट बर्न या पेट में जलन की शिकायत भी होती है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स 2-3 हफ्ते तक शुरुआत में होकर ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, पर अगर ये लगातार बने रहते हैं तो ये दवा लेना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो दिस वॉज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लूकोसामाइन, डायसरीन एंड MSM कॉम्बिनेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने चैनल मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।